क्या आपने अपनी मुट्ठी में कभी रेत को बांधने की चेष्टा करके कि दूसरे क्या सोचेंगे, इस शब्द का इस्तेमाल एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी, ये करने की क्षमता हमें रही? क्या आपने अपनी मुट्ठी में कभी रेत को बांधने की चेष्टा की है? आप चाहे जितना जोर लगा लें, जितना मुट्ठी को कस लें, लेकिन रेत उतनी ही आसानी से फिसलती है। लेकिन वहीं आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाएं, लेट गो कर दें, तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद आपकी मुट्ठी में रेत ठहर जाती है। हेलो ऑल, आज हम एक ऐसे शब्द के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम सब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इसको हम अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में अगर इस्तेमाल कर लें, हमारी ज़िंदगी ज़्यादा सहज, ज़्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम इस शब्द का इस्तेमाल एप्लीकेशन अपनी लाइफ में इतना नहीं करते। इस शब्द को बताऊं उसके पहले आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। हमारी हिंदी बहुत खूबसूरत भाषा है। हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस के एक्सप्रेशंस के लिए इस भाषा में बहुत खूबसूरत शब्द हैं। लेकिन मुझे जितना पता है, मेरे लिमिटेड नॉलेज में, ये शब्द इंग्लिश में आप जितनी अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं उतना हिंदी में नहीं कर पाते। मुझे ऐसा कोई शब्द नहीं आता जो इतनी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए इस शब्द का मतलब। वो शब्द है लेट गो। हिंदी में अगर हम कहेंगे जाने दो, छोड़ दो। समहाउ मुझे लगता है कि कनेक्शन लेट गो से हम ज़्यादा कर पाते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करता है। अगर आप कोई ऐसा शब्द शेयर करना चाहें जो लेट गो को उतने ही अच्छे से हिंदी में एक्सप्रेस करता है, प्लीज़ शेयर इट विद अस इन द कमेंट्स। लेट गो ऐसा शब्द है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। हम सब ये भी जानते हैं कि लेट गो करना अच्छा है, लेकिन हम इतने उलझे रहते हैं कि ज़्यादातर हम लेट गो कर नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते। 4 तरीके जिनसे आप लेट गो और अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहला, लेट गो ऑफ टेकिंग थिंग्स पर्सनली। हम सब अपनी ज़िंदगी में इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस को पर्सनली लेते हैं। जो कुछ भी हो रहा होता है, हम कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार पाते हैं। हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है। किसी दोस्त ने मेरा जन्मदिन याद नहीं रखा, मुझे विश नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इम्पोर्टेंस उसकी लाइफ में कम हो गई। मैंने अगर किसी के लिए कुछ किया, उन्होंने उसको नोटिस नहीं किया या मुझे क्रेडिट नहीं दिया, तो मुझे लगता है शायद मेरे करने में भूल रही होगी, या मैंने अच्छे से नहीं किया, या उनको ज़रूरत थी कि नहीं थी। हम सब, हमारे साथ जो कुछ भी बिहेवियर हो रहा होता है, किसी ने हमसे बुरे से बात की, बुरा बर्ताव किया, किसी ने हमारे बारे में कुछ कमेंट कर दिया, किसी ने हमें कुछ कह दिया या वो नहीं किया जिनकी हम उनसे उम्मीद कर रहे थे, तो हमें लगता है ये हमारे कारण हो रहा है। वी आर टेकिंग इट पर्सनली। पर ज़्यादातर ध्यान देने पर आप देखेंगे कि प्रॉब्लम हमारी नहीं, उनकी है। बर्थडे विश नहीं किया, शायद उनको याद नहीं था, शायद उन्होंने सोचा था कि बाद में विश कर लेंगे, लेकिन फिर उनको याद नहीं आया। किसी ने अगर हमारी हेल्प को नोटिस नहीं किया या उसके लिए हमको क्रेडिट नहीं दिया, शायद वो उलझे हुए थे, खुद परेशान थे। किसी ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, शायद कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रॉब्लम इज़ देयर्स, नॉट आर्स, लेकिन हम इसको पर्सनल लेते हैं। सो लेट गो ऑफ टेकिंग थिंग्स पर्सनली। व्यक्तिगत तौर पे हम चीज़ों को ना लें, लेट गो कर दें। सेकेंड, लेट गो ऑफ थिंकिंग व्हाट अदर्स थिंक। हमारी लाइफ में हमारे एक्शंस, हमारे बिहेवियर्स इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं इस बात से कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। हम कई बार ऐसा कुछ करते हैं जो हम नहीं करना चाहते या जो हम नापसंद करते हैं, सिर्फ ये सोच करके कि दूसरे क्या सोचेंगे। मेरे बेटे ने मुझे ये चीज़ बहुत खूबसूरती से ये बोलकर समझाई कि मम्मा, जब आप सोचते हो कि दूसरा क्या सोच रहा है, तो आप तो उनका काम कर रहे हो, अपना काम कब करोगे आप? वर्ड्स फ्रॉम अ चाइल्ड्स माउथ, बच्चे के मुंह से निकले हुए शब्द, शायद वो भी पूरा मतलब ना समझ पाया हो, लेकिन उस दिन मुझे समझ आया कि हम सब अपनी एनर्जी कितनी वेस्ट करते हैं ये सोचने में कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। उस एनर्जी को हम बचा लें तो हम क्या कर सकते हैं?
So let go of thinking what others think. Third, let go of being perfect. हम सब परफेक्ट होना चाहते हैं, परफेक्ट काम करना है, परफेक्ट तरीके से बात करनी है, परफेक्ट दिखना है, परफेक्ट लाइफ होनी है, और फिर सोशल मीडिया ने तो इस परफेक्शन को और भी कई गुना बढ़ा दिया है। असल में हम परफेक्ट हैं या नहीं हैं, लेकिन हम हमेशा वही दिखा रहे होते हैं। लेट गो ऑफ बीइंग परफेक्ट। आप सिर्फ ये सोचिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति के दोस्त बनना चाहेंगे जो परफेक्ट है? आपको वो हर समय आपकी कमियों को बताता रहेगा। सो लेट गो ऑफ बीइंग परफेक्ट और आप जो हैं वही बने रहिए। और सबसे ज़रूरी चौथा, लेट गो ऑफ नॉट येट। हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन सोचते हैं अभी नहीं, नॉट येट। लेकिन ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, सिचुएशंस का भी कोई भरोसा नहीं, लोगों का भी कोई भरोसा नहीं। और तो और हम जो प्लान बना रहे हैं, इसकी कैपेबिलिटी, ये करने की क्षमता हम में रहेगी नहीं रहेगी, इसका भी कोई भरोसा नहीं। सो लेट गो ऑफ नॉट येट। जो आप करना चाहते हैं करें, जो कहना चाहते हैं कहें। हाँ, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हम। लेट गो ऑफ नॉट येट। 4 चीज़ें जिनको आप लेट गो कर दें तो यू कैन बिकम एन एक्सपर्ट इन लेटिंग गो। पहला, लेट गो ऑफ टेकिंग थिंग्स पर्सनली। चीज़ों को अपने ऊपर ना लें। दूसरा, लेट गो ऑफ थिंकिंग व्हाट अदर्स आर थिंकिंग। दूसरे क्या सोच रहे हैं, इसको लेट गो कर दें। तीसरा, लेट गो कर दें कि आपको परफेक्ट होना है। चौथा, अभी नहीं शब्द को अपनी जिंदगी से लेट गो कर दें। लेटिंग गो मीन्स being relaxed, being easy, being natural. So let go. अगर कुछ और ऐसा है जिसको हम let go कर सकते हैं, share in the comments below. Like my video, share it with friends and the people who need it. Subscribe to my channel so that I can keep on making more videos like this. Till then, it's Varsha saying bye-bye.